जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपने इस चैनल के माध्यम से मेरी जो दिनचर्या है और वर्कआउट है और मुझे दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। जी। राजा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, राजा के फ़िटनेस का राज़ क्या है? मैम, वही देसी खाना, हुँ। गाय और भैंस का दूध और पहलवान, और शाम सुबह डेली का रनिंग, यही मेरे फिटनेस का राज है, जिसको मैं निरंतर करते आ रहा हूँ। जी, राजा जी, जिस तरीके से आपको एक नया नाम दे दिया गया, बिहार का उसेन बोल्ट आपको कहते हैं और जिस तरीके से आप स्कॉर्पियो के साथ, थार के साथ रेस लगाते हैं, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत छिपी होगी, बहुत कुछ आपने संघर्ष किया होगा, जिया होगा, किया होगा। वो संघर्ष कैसा है और प्रेरणा कहाँ से आई? मैम, मैं इस संघर्ष को अभी से 10 साल पहले से मैंने स्टार्ट किया हूँ, और मैं इसके पहले आर्मी में काफी बार ट्राई किया मैं किस सेना में जाऊं और अपने देश को रक्षा करूं। तो जिसमें मैं बार बार भर्तियां निकालते गया, जो सेना में मैं भर्ती नहीं हो पाया, उसके बाद मैंने खुद से अपने आप को ट्रेनिंग देने लगा कि मैं अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाऊंगा 100 मीटर के लिए। उसी में मैं रातों दिन लगा हूँ, रातों दिन भागता रहता हूँ, कभी स्कॉर्पियो, कभी थार, कभी टेम्पो, कभी ट्रैक्टर के साथ। ये मेरी डेली का रूटीन में ऐड हो जाता है, जिसके साथ मैं अपना फिनिशिंग, जो 100 मीटर का 200 मीटर का शूट होता है, मैं उनके साथ लगाता हूँ जी जान एक करके। जी, राजा इस वक़्त मैं ये देख पा रही हूँ स्क्रीन पे कि आपके पीछे ये करकट का ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, ये वही जगह है जहाँ से शुरुआत की आपने? जी मैम, मैं अपने इस दौर को नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि जो मेरा स्टार्टअप जर्नी है पहलवानी से स्टार्ट हुआ है। और मैं रनिंग करने के बाद जो भी मेरा वर्कआउट होता है, वर्कआउट स्ट्रेचिंग, इसी में हुँ। आके मैं अपना वो पूरा करता हूँ। जो भी देसी इंस्ट्रूमेंट मैं अपने हाथों से बनाया हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं अपने आप को खुद को ट्रेंड करता हूँ इन सभी चीजों से। जैसे कि मेरे पीछे अखाड़ा है और पीछे एक फवाड़ रखा गया है 15-16 केजी का, जिसको कुदाल बोलते हैं हम लोग। उससे मैं हुँ। अपने आप को ट्रेंड करता हूँ, अपने मसल पे काम करता हूँ, जो मुझे रनिंग में बहुत सहयोग देती है। जो मेरा जो जो भी बॉडी पार्ट्स है उस पर मैं काम करता हूँ, जो मेरे को रनिंग में हेल्प करती है। तो मैं यहाँ से अपने अपने आप को ट्रेंड करता हूँ इस मिट्टी से। राजा, फैमिली की स्थिति की बात की जाए तो आपकी फैमिली की स्थिति कैसी है? कमाने वाले कौन-कौन से हैं और कैसे घर परिवार चलता है? जी मैम, क्या है, मैं खुद दो भैंस एक गाय रखा हूँ, और मेरी माँ और पिताजी उसी उसी में लगे रहते हैं। और जो दूध आता है, जितना मैं अपने डाइट में शामिल कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ, और जो बचता है वो हम लोग बेचते हैं, जिससे मेरा परिवार चलता है। सब्जी चावल का जो काम चलता है उससे चलता है। मैं दूध है, दूध दही का पैसा है, वही दूध हुँ, बेचना और दूध खाना, हुँ। गौ कितना गाय दूध और पी भैंस का जाते हैं सेवा आप? करना। जी, जी। कितना मैम, दूध मेरा पीते हैं दिन भर का राजा आप? रहता, 4-5 लीटर। इसके अलावा भी खाने-पीने में ध्यान रखना होता होगा क्योंकि आपने जिस तरीके से बॉडी बिल्डिंग की है, 1-2 दिन की बात नहीं है और आप 10 साल से इसमें लगे हुए हैं। खाने-पीने में क्या ध्यान रखना होता है और क्योंकि बड़े शहरों में जिम है, लोग जिम जाते हैं सुबह-सुबह, खाने-पीने में बहुत खर्च करते हैं, क्या खाना है, नहीं खाना है, फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलेड्स खा रहे हैं। लेकिन राजा जिस जगह से आते हैं, वहाँ कमाने का साधन आपके फैमिली का आपने बताया सिर्फ़ गाय है जिसके दूध को आप बेचते हैं और वही दूध पीते हैं और किस तरीके से खाने-पीने का ध्यान रखते हैं? बस मैम, मैं बाहरों का चीज नहीं सेवन करता हूँ और शुद्ध खाना खाता हूँ जो घर पे बनता है। जैसे हमारे कोले में, घर के बगल में साग सब्जियां उगती है, होता है, उसे मैं सेवन करता हूँ और शुद्ध खाना खाता हूँ। बाहर का जो भी खाद्य पदार्थ है मैं उसे यूज नहीं करता हूँ। ये मेरा डाइट है, और घर पे जो बनता है, जो मम्मी पापा खाते हैं, जो भी चीज बनता है, मैं उसी का सेवन करता हूँ। जी, ये प्रेरणा कहाँ से आई राजा आपके अंदर? क्योंकि हम जिस जगह से आते हैं बिहार से, वहाँ पे बच्चे या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। राजा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, रेसर बनना चाहते हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई? मैम, मेरे पिताजी पहलवान थे,
और मैं उन्हीं को देखते देखते मैं भी इसी में उतर गया, और मैं देखा कि जो पहलवानी है इस धरोहर मतलब ये हमारे एरिया से विलुप्त हो रही थी। तो मैं अब घर पे ही अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया और खुद इसमें मैं काम करने लगा। अभी मेरे एरिया में जितने लड़के हैं वो इससे जुटते हैं, तो अच्छा लगता है। मैं इस खेल को उजागर करने के लिए इसमें जुटा कि मेरे भी एरिया के लड़के और खुद मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊं। बहुत खूबसूरत सोच है आपकी। इसके लिए तैयारी राजा आप कैसे कर रहे हैं? मैम, तैयारी में जितना होता है उतना करता हूँ। कुछ कुछ परिस्थितियां हैं जिसका सामना भी मैं कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे एक अच्छी ग्राउंड नहीं है जिसपे मैं दौड़ सकूं। जैसे आपने बताया कि मैं स्कॉर्पियो थार के साथ रोड पे रनिंग करता हूँ, तो वही मजबूरियां है, थोड़ी खतरा बना रहता है जब मैं रोड पे निकलता हूँ दौड़ने के लिए, जंगल में जाता हूँ दौड़ने के लिए। इन सभी परिस्थितियों से मैं भी जूझ रहा हूँ, उन्हीं से लड़ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो अदर स्टेट के बच्चों लोग को सुविधा मिलती है वो मुझे भी मिले। जो एक ओलंपिक में जाने के लिए अदर स्टेट उनको सुविधा प्रोवाइड करती है, अगर वो सुविधा मुझे भी मिले तो मैं भी अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकता हूँ। और मेरे स्टेट में मेरे जैसे बहुत से यूथ हैं जो अच्छी प्रशिक्षण, अच्छी ग्राउंड, अच्छी गाइडलाइन के जरूरत है उन्हें, वो भी हम्म। विलुप्त हो रहे हैं। जैसे कि मेरे दादाजी देश के लिए मेडल लाना चाहते थे। मेरे पिताजी 3 बार नेशनल चैंपियन रह चुके, वो भी कुछ सुविधा अभाव के कारण अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। अभी मैं भी उसी परेशानी से जूझ रहा हूँ। मेरा तीसरा पीढ़ी है, मैं तीसरा नंबर पे हूँ अपने फैमिली का, अपने जो परिवार का सपना पूरा करने में लगा हूँ दिन रात एक करके। बस ये हम्म। मैम थोड़ी सी ये है, इसी से मैं जूझ रहा हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल अगर हौसले बुलंद है तो मंजिलें मिलेंगी राजा। जिस तरीके से आपने शुरुआत की 10 सालों का ये मेहनत और अब आप खुद कुश्ती सिखाते हैं, ट्रेनर भी हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, खास करके गाँव के बच्चे जिनके पास अभाव होता है, संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन करें, वो जो चाहते हैं वो बन सके। ऐसे में राजा उन सबके लिए प्रेरणा तो है ही। लेकिन राजा इसके लिए बिहार सरकार से आप क्या माँग करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे हूँ मेरे एरिया में एक स्टेडियम मिले, ग्राउंड मिले जिसपे मैं रनिंग कर सकूँ और आने वाला यूथ जो है उस पे रनिंग कर सके, मेरे तरह रोड पे ना भागे। हुँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं आप और हर जगह अब आपके रेसिंग की चर्चाएँ हो रही हैं। जिस तरीके से आप थार को कम्पीट करते हैं, स्कॉर्पियो को कम्पीट करते हैं, बुलेट की रफ्तार के साथ आप दौड़ते हैं। ऐसे में आपको एक नया नेम दे दिया गया है। अ, ये नाम आपको कैसा लग रहा है और क्या जानते हैं आप इसके बारे में? नहीं मैम, मैं नहीं जानता हूँ किस नाम के बारे में बात कर रही हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ बिहार टार्ज़न आपको कहते हैं। इसके साथ ही उसेन बोल्ट भी कह रहे हैं। जी, बिहारी टाइजन नाम सुन के बेहद खुशी होती है और मोटिवेशन मिलता है मैम। तो अभी लगता है कि 10 साल में जो किया है, उसका परिणाम अब मिल रहा है, कमबैक हो गया है। जी मैम, ये लग रहा है कि मैं 10 साल से निरंतर जिसमें दिन रात एक किया हूँ वो अब लग रहा है कि मिल रहा है। ओलंपिक की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? उसी में लगा हूँ मैम, मैं दिन रात उसी में दौड़ता रहा हूँ अभी। देश के लिए अगर कुछ करने का मौका मिले, तो राजा क्या करना चाहेंगे? मैम देखिए, अगर जो सुविधा अदर स्टेट के बच्चों को मिलता है वो मुझे मिले तो मैं देश के लिए 100% मैं बता रहा हूँ। मैं अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकता हूँ 100 मीटर में। अगर मुझे भी अच्छी प्रशिक्षण मिले, सही गाइडलाइन से मैं भी ट्रेनिंग करूँ, सही डाइट का मैं भी फॉलो करूँ तो। हुँ। राजा आपकी पढ़ाई-लिखाई कहाँ तक हुई है? मैम अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। सब्जेक्ट? आर्ट्स है। आर्ट्स में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फैमिली का कैसा सपोर्ट मिलता है आपको? जी, मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, मैं जो काम करता हूँ वो सपोर्ट करते हैं। अब तो गाँव वाले भी सपोर्ट कर रहे होंगे। जी, अभी सपोर्ट सब कोई कर रहे हैं। ये मतलब अच्छा लगता है मुझे अब कि आप सपोर्ट करते हैं। इसके पहले तो सब पागल बोलते थे कि पागल की तरह धूप में, ठंडी के मौसम में, बारिश में भी भागता हूँ। अभी क्या कहते हैं? अभी उनको ये लग रहा है सही कर रहा था, जो कर रहा है अभी सही कर रहा है। उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ करूंगा अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने पंचायत के लिए, तो वो भी सपोर्ट करने लगे हैं। हुँ।
बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी दुहाई देते हैं, खासकर